हेलो डियर फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड के द्वारा जो सेंट्रल एग्जाम लिया गया फिजिक्स का, उसी का आज हम लोग आंसर की लेके आए हैं। जो भी बच्चे एग्जाम दे चुके हैं फटाफट सभी आंसर को मिला ले। यहाँ पर आपको 70 में से 70 क्वेश्चन का सही सटीक आंसर मिलेगा। और जो भी बच्चे दोस्तों अभी तक एग्जाम नहीं दिए तो उसके लिए हम लोग बता दें, बिहार बोर्ड के द्वारा जो सेंट्रल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर निकाला जाता है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर होता है। और आपके स्कूल में जिस भी डेट में एग्जाम होगा, जैसे कि आपको मालूम है आपका जो सेंट्रल एग्जाम है वो 19 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच होने वाला है। और जिस दिन भी आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर निकालता है और वही क्वेश्चन पेपर सभी स्कूल में भेजा जाता है। इससे आप लोग सभी वीडियो को, यानी कि पूरे क्वेश्चन पेपर को, पूरा वीडियो को देखिए। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आप लोग रट लीजिए। और आपको मालूम होना चाहिए सेंट्रल एग्जाम में पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप इनकेस फेल हो जाते हैं दोस्तों, ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर अगर आप फेल हो जाते हैं तो दोस्तों आप फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट सभी आंसर को आप लोग मिला लेंगे। आज ये फिजिक्स का सेट ए है और ये सेट ए सभी स्कूल में जिस भी दिन आपका एग्जाम होने वाला है वही सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसलिए आप लोग फटाफट 2021 में जो पूछा गया है वही क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। इसलिए फटाफट आप लोग मिला लीजिए, रट लीजिए। और जो बच्चे एग्जाम दे दिए हैं फटाफट आप लोग लास्ट में वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा टोटल कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर फटाफट सिर्फ आंसर को बोलेंगे। यदि माध्यम ए और माध्यम बी के सापेक्ष अपवर्तनांक ए म्यू नॉट बी से दर्शाया जाए तो अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। दोस्तों इस फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए म्यू नॉट बी बराबर म्यू ए अपॉन म्यू बी। फटाफट इसका आंसर को आप लोग कमेंट करते हुए चलेंगे कितना सही हुआ और कौन सा आप दिए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर अपवर्तनांक म्यू एम वाले माध्यम में अपवर्तनांक म्यू वन का एक लेंस रखा हुआ है। लेंस पर समानांतर किरण पुंज आपतित होने पर निर्गत किरण पुंज भी समानांतर रहती है। तो जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है म्यू एम और म्यू वन में संबंध है। अभी थोड़ा बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा सा वॉइस, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा, बट आप लोग ध्यान दीजिए। बिल्कुल सेकंड का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। म्यू नॉट एम जो है हमेशा बराबर होता है म्यू नॉट आई का। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन का आंसर को ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो √2 है, इसका संगत क्रांतिक कोण होगा। फटाफट इसका आंसर क्या आप लोग दिए हैं फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एक माध्यम का अपवर्तनांक अगर √2 होगा तो इसका संगत क्रांतिक कोण जो है वो 45 डिग्री राइट आंसर आपका होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर आपको भी दिखा देता हूं क्योंकि फिर आप लोग बोलेंगे सर आप गलत दिखा रहे हैं। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आभासी और बड़ा। जी हाँ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और छोटा होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आभासी और बड़ा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग सभी क्वेश्चन को मिला लेते हैं। फटाफट मैं फिर से आपको बता दूं यही क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और आप लोग ये जरूर बताएंगे कितना आप लोगों का सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। 5 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कलांतर बराबर 2 पाई लैम्डा 1 अपॉन पथांतर। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं यहाँ पर फटाफट सिर्फ आंसर को बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियो फिर लंबी बन जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गोलाकार तरंगार्म को उत्पन्न करने के लिए स्रोत की आकृति होगी बिंदु स्रोत, रेखीय स्रोत, अधिक दूरी पर विस्तृत स्रोत या फिर कम दूरी पर विस्तृत स्रोत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे बिल्कुल 6 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा बिंदु स्रोत। यही क्वेश्चन का आंसर को आपको लगाना है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश के तरंग की जानकारी निम्नलिखित में से कौन देता है। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उसका भी सेम टू सेम वही ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। तो प्रकाश के रंग की जानकारी जो है हम लोगों को तरंगदैर्घ्य देता है, यानी कि वेवलेंथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे। उत्तल लेंस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को हटाया जाता है। निकट दृष्टिता, दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता, अभिमुखता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर। और बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल आपका हो जाएगा दूर दृष्टिता। ठीक है, तो उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि को हटाया जाता है। दोस्तों आपको कोई भी आंसर का, यानी कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो प्लीज आप लोग जरूर बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे। क्योंकि जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए कम से कम वो तो सही कर दे। ठीक है, हो सकता है हमसे भी कोई गलती हो, क्योंकि हम लोग भी फटाफट जल्दी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सब कुछ बनाया, ज्यादा ध्यान नहीं दिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान है। तो देखिए उत्तर लेंस को जो निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को हटाया जाता है, उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दूर दृष्टिता 8 का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। हवा में कांच के लेंस की फोकस दूरी जो है वो FA है और पानी में कांच के लेंस की फोकस दूरी जो है वो आपका दिया हुआ है। इसके बीच का जो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा। यहाँ पर प्रयोग करने के लिए कह रहा म्यू जी इक्वल टू 3/2 और म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4/3। 9 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा ये। ठीक है, म्यू एफ यानी कि फोकस डब्ल्यू जो है वो बराबर होगा 2FA का। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा, फिर पहले से बढ़ता है फिर बाद में घटता है। तो दोस्तों 10 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा घटता है। तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो घटता है, हमेशा इनप्रोपोर्शनल होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा, अपवर्तनांक
अपवर्तनांक बढ़ेगा, तरंग घटेगा। ठीक है, ये एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। यहाँ पर आपको बता दें फिजिक्स की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, इसलिए आप लोग जरूर यहाँ पर जो है ये करेंगे। ये नंबर पे आप कॉल बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि ये रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, एक स्टूडेंट का ही दिया हुआ है। आपको अगर दोस्तों कॉल लगाना पीडीएफ वगैरह के लिए तो आपको इस नंबर पे लगाना। ठीक है, 6287113760 इस नंबर पे आपको कॉल लगाना। इस पे आपको पीडीएफ वगैरह हर चीज मिल जाएगा फिजिक्स चैप्टर बाय चैप्टर का, और एक सब्जेक्ट का आपको चार्ज लगेगा 99 रुपीज। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 हो जाएगा। विभव पर बी बिल्कुल 11 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 4 हो जाएगा। एक बंद गोलीय सतह के, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, एक बंद गोलीय सतह के अंदर आवेश जो है वो Q यानी कि कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है। इसके लिए जो एसआई मात्रक होगा वो विद्युत फ्लक्स में निम्नलिखित में से कौन सही है? बिल्कुल 12 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, Q माइनस Q। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 13। विद्युत क्षेत्र तीव्रता जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, रखे गए हैं किसी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगाने वाले बल आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो टाउ बराबर हो जाएगा P क्रॉस E, यानी कि P वेक्टर E वेक्टर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पर सिर्फ आंसर को देख रहे हैं, फटाफट आंसर को मिलाइए आप लोग। एक संधारित्र में संचित विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक है वो कितना होगा? बिल्कुल 14 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा हाफ कूलम स्क्वायर। हाफ कूलम स्क्वायर यानी कि हाफ CV स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर। राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है? निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक जो है वो कितना होता है? बिल्कुल 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1। जी हाँ, निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक जो है कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16। प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? ओम होता है, ओम मीटर होता है, एम्पियर वोल्ट होता है, ओम पर मीटर होता है। मैंने आपको कहा भी था ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वेबसाइट पे जो हमारा तनु क्लासेस वेबसाइट है, गूगल क्रोम या फिर कहीं भी आप सर्च कर लीजिएगा तनु क्लासेस, वहां पर फिजिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ और ये क्वेश्चन वहां पर दिया हुआ है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओम मीटर। आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप लोगों ने सही आंसर दिया है कि नहीं? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यही है आपका एसआई यूनिट रेसिस्टिविटी का यानी कि प्रतिरोधकता का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कितना? 17। ओम के नियम के सदिश निरूपण है। ओम के नियम के सदिश निरूपण है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका जूल इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। जूल इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए फटाफट इसका आंसर को आप लोग जो है कमेंट करते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए प्लीज वो तो ध्यान से देखिए क्योंकि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सेम टू सेम जिस भी दिन आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा 19 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, कार्बन प्रतिरोध के लिए जो रंग का कोड का मान होता है वो कितना होता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया रखा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। जी हाँ, कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का कोड का मान जो है वो होता है 4। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है समरूप, त्वरित, एकरूप, औसत या फिर अवमंदित। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा त्वरित। जी हाँ, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो त्वरित होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 20। प्रतिबाधा निरूपित करता है धारा, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध, शक्ति। तो प्रतिबाधा जो है वो क्या निरूपित करता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा विद्युत वाहक बल यानी कि ऑप्शन बी। तो प्रतिबाधा जो है वो निरूपित करता है विद्युत वाहक बल। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा गाड़ी वगैरह का, लेकिन आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, श्रेणी क्रम LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। श्रेणी क्रम LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया रखा है। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपका फंस रहा है। R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। राइट आंसर 21 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए चित्र में I का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया रखा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है आप लोग बताएंगे। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। हम लोग सिर्फ यहाँ पर आंसर को देखेंगे, सॉल्यूशन वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि टोटल 70 क्वेश्चन है, टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, एक सीधे अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? एक सीधे अनंत लंबाई धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही है? जी हाँ, इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I 2 पाई R यानी कि अपॉन 2 पाई R। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक बार चेक करते हैं, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब सही जा रही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ, बिल्कुल 24 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा अनंत। जी हाँ, आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। जो भी बच्चे पहली बार जो इसके लिए बता दें, यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराई जाती है क्लास 12 साइंस का। जी हाँ, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी
सॉरी मैथ नहीं अभी बायोलॉजी लेकिन पढ़ाया जाता है, पीसीबी पढ़ाया जाता है आपको कंप्लीटली, थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। इसलिए आप लोग जरूर चैनल पर विजिट करें, आपको यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 25। तार एमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का जो कौन मान मापा जाता है? औसत मान, मूल औसत, वर्ग मान, कौन सा मान? तो हम लोग यहाँ पर आंसर देखेंगे, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मूल औसत वर्ग मान। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 26। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? बिल्कुल 26 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, W = mb 1 - cos थीटा। ठीक है, 1 - यहाँ पर cos 0 डिग्री दिया हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप लोग रट लीजिए, क्योंकि सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहने वाला है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वेबर। जी हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है वो होता है वेबर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 28। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है कितना डिग्री का? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो 90 डिग्री होगा। देखिए लगभग 6 या 7 क्वेश्चन अब तक लड़ चुका है हम लोगों का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। एक बहुत छोटे चुंबक मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है। आप लोग बताइए, जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो पूछा है कि नहीं, आप लोग बताइए। देखिए बिल्कुल इसका राइट आंसर 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2:1। ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन करवाया था। ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है? किसका नहीं होता? फटाफट इसका आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर एकल चुंबकीय ध्रुव, इसका जो है अस्तित्व नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। फिर से बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है क्योंकि बहुत जल्दी बनाया गया है यहाँ पर, इसलिए प्लीज कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है कि आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसका सही होगा। इनकेस अगर फेल हो जाता दोस्तों तो फिर वो जो है फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। और अगर बाई चांस ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर कोरोना फिर से आ जाता है आपके एग्जाम टाइम में, तो आपका सेंटर एग्जाम को देख के ही आपका रिजल्ट दिया जाएगा। ये चीज का भी आप लोग पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, 31 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? सी अपॉन नहीं, hmu अपॉन सी। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूं, इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन सी ही लग रहा है 31 का, बट आप लोग जरूर बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पर आवेश नहीं होता? अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। देखिए किस पर आवेश नहीं होता बताइए? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फोटोन कण। ठीक है, अल्फा कण होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस, प्रोटॉन वगैरह। फोटोन कण पर जो है कोई भी आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर जो है प्लस चार्ज होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फोटोन कण पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 33। निम्नलिखित में से किस तरंग का संख्या के बराबर होता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। निम्नलिखित में से कौन तरंग संख्या के बराबर होता है? टोटल आपका 10 क्वेश्चन हो चुका है जो फंस रहा है। 33 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/λ। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/λ। ये जो है तरंग संख्या के बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 34। एक परमाणु जिसका यहाँ पर दिया हुआ द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या दिया हुआ है, में न्यूट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी? आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है आपको क्या करना, 235 में जो है माइनस कर देना 38 को, जो आंसर निकलेगा वही है। आप लोग फटाफट बोले इसका आंसर क्या होगा? 5 में 8 चले गए, कितना बचा? 15 में 8 चले, कितना बचा? 7 बचा। जी हाँ, अब यहाँ पर 2 बच गया, तो 2 या 23 में 3 चले, कितना बचा? 20, 19, क्या बचा? बिल्कुल 22, 19। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ, राइट आंसर 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो किसका? 34 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मूल लॉजिक गेट है। मूल लॉजिक गेट, ये भी मैंने आपको करवाया था। मूल लॉजिक गेट, एंड गेट, एंड को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, एंड को प्लस से डिनोट करते हैं। वहीं पे जो और गेट है, सॉरी और को जो है प्लस से करते हैं, एंड को गुना से करते हैं, और नंद गेट जो है वो किससे मिला है? नॉट और एंड गेट से मिला है। तो ये सभी चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एंड गेट को किससे करते हैं? क्रॉस यानी कि गुना से, और गेट को प्लस से। इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताया था। बिल्कुल 35 का जो राइट आंसर है वो आपका एंड और नॉट, ये जो है मूल लॉजिक गेट है। क्या है? मूल लॉजिक गेट, एंड और नॉट। और एंड और नॉट मिलकर बनता है नंद, और एंड और मिलकर बनता है नॉट। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1+1 का द्विधारी योग होगा। द्विधारी योग यहाँ पर पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, आप लोग से वादा किया था कि ये क्वेश्चन करवाएंगे और बहुत ही जल्द करवाएंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन बी 10 हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी एडिशन ये जो है आपको बहुत जल्द हम करवाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक गेट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो लॉजिक संकेत है इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जी हाँ, 37 का राइट आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, y =
ए बी पे पावर बार। जी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक मूल कण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन। तो मूल कण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जी हाँ 38 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अल्फा कण। ये जो है मूल कण नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है सभी तरंग दैर्ध्यों के लिए, सभी माध्यमों में, सभी तीव्रताओं के लिए, सभी आवृत्तियों के लिए। 39 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा सभी तीव्रताओं के लिए, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बैंड की चौड़ाई के लिए स्पेक्ट्रम की अधिकतम आवृत्ति जो है और स्पेक्ट्रम की जो न्यूनतम आवृत्ति है उनके बीच का संबंध क्या होगा? 40 का जो राइट आंसर है, ये दोस्तों मैं भी कंफ्यूज हूं, अगर किसी को इसका आंसर आता है तो प्लीज आप लोग बताइएगा, क्योंकि मुझे भी अभी इसका आंसर मैंने नहीं समझा। मैं क्योंकि फटाफट अभी वीडियो बना रहे हैं, फिर लेकिन ये वीडियो में क्लियर कर देंगे। किसी को भी अगर इसका आंसर आता है तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए चैट सेक्शन में जरूर लिखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 41, प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? 41 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ये हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने आपको बताया रखा, पहले आपको वही क्वेश्चन बनाना है जो आपको सेकंडों में बन जाए। ये सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला है, इस क्वेश्चन को आपको जल्दी नहीं बनाना, पहले उस क्वेश्चन को बनाना है जो तुरंत बन जाए, जैसे कि 1 नैनो कूलम के बराबर होता है। इसका आंसर तुरंत हो जाएगा भाई बी। जी हाँ बी डायरेक्ट आंसर। अब वहीं पे 1 दशमलव जो है द्विधारित तुल्यांक होगा, अब इसका निकालना पड़ेगा आपको। मैं निकालने के लिए अभी तक आपको नहीं बताएं, लेकिन बहुत जल्दी आपको बताएंगे, लेकिन आपको निकालना तो पड़ेगा ना। जी हाँ 42 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, और 43 का राइट आंसर जैसे कि मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन बी 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा, 1 नैनो कूलम के बराबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आवेश का रैखिक का, ये सब क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन को आपको ध्यान देना पहले, ठीक है? ये नहीं कि पहले न्यूमेरिकल बनाने लगे, बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, शुरू से बनाने लग जाते हैं और एक तरफ से न्यूमेरिकल वगैरह हर चीज बनाते जाएगा। नहीं, पहले आपको वही क्वेश्चन बनाना जो तुरंत बन जाए। आवेश का रैखिक घनत्व का SI मात्रक क्या होगा? बिल्कुल 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कूलम पर मीटर। जी हाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यही है आवेश का यानी कि चार्ज का रैखिक घनत्व का SI मात्रक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 45, एक आवेशित चालक के सतह और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 90 डिग्री। एक आवेशित चालक के सतह और विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, चालक की धारिता और उसके क्षेत्रफल के बीच का जो संबंध होगा वो क्या होगा? बिल्कुल 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कूलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a²। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ये भी क्वेश्चन लगभग अब तक 18 क्वेश्चन लड़ चुका है। जी हाँ। अब देखिए शायद नंबर थोड़ा गलत भी हो सकता है, 18 या 17 जो भी होगा। आर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता होती है। 47 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल इसका ऑप्शन बी C = 4πε0r। जी हाँ आर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 47 नंबर का हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 48। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूं क्योंकि आप लोग को हो सकता है क्वेश्चन क्लियर ना दिखे। जी हाँ चलिए, संधारित्रों के समांतर, मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं, क्लियर अगर नहीं दिखता है तो। संधारित्रों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? 48 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा विभवांतर यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 49, व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यक्तिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो कितना होती है? 49 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, B = d(λ/d), कैपिटल D। ठीक है राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 का, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 50 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज हाथ जोड़ के विनम्र विनती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीटली तरीके से साइंस की तैयारी कराई जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत जल्द हम लोग मैथ का भी टीचर ढूंढ रहे हैं, उसको भी, और हिंदी भी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। यहाँ पर हर तरीके से आपको तैयारी कराई जाती है। अपडेट तो नहीं, यानी कि अपडेट मतलब आंसर की वगैरह, क्वेश्चन पेपर अगर आउट हो गया तो वो आपको मिल जाती है, आंसर की मिल जाती है। इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट प्यारा सा जरूर करें कि कितना सही हुआ, और प्लीज अपने दोस्तों में शेयर तो आपको करना ही है। ठीक है चलिए, 50 का 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। बिल्कुल 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। यहाँ पर आपको सभी का आंसर की मिल जाएगा, सभी सेंटर एग्जाम में जितना भी पूछने वाला है, फाइनल एग्जाम में जितना भी पूछने वाला है, तो सभी का मिलेगा, इसलिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 49 का मैंने आपको आंसर क्या बताया दोस्तों, उसका राइट आंसर क्या बताया? ऑप्शन सी। 50 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये भी क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम के मध्यता निरूपित करता है। मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कराया था। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है, जी हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा गति की दिशा। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गति की दिशा को बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है, गति की दिशा को बताता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, प्रेरणिक प्रतिघात होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला सिंपली आपको पूछ रहा है।
बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक्स एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एल। ये ओमेगा एल ऐसे करके लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, 1 अपॉन ओमेगा एल। तो ये है एक्स एल बराबर, यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा एल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति होता है, बिल्कुल 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 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, PAV इज इक्वल टू ERMS IRMS cos थीटा, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, बिल्कुल कराया है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ ताम्र 6 जुड़ा होता है? ताम्र 6, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर, कौन? फिर भी देखिए हम क्वेश्चन कराने लग गए, इसका राइट आंसर बिल्कुल ट्रांसफार्मर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ ताम्र 6 जुड़ा होता है? ट्रांसफार्मर के साथ, जी हाँ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 55, मल होता है, जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय पदार्थ नहीं। मल जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है 55, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, एक्स किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य पराश होता है। एक्स किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य पराश होता है, बिल्कुल 56 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा 10 पे पावर -10 मीटर से लेकर के 10 पे पावर -6 मीटर तक। 10 पे पावर -10, 10 पे पावर 10, 10 पे पावर -10 मीटर से लेकर के 10 पे पावर -6 मीटर तक जो है एक्स किरणों के लिए वेवलेंथ परास होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, बर्फ का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, बट आप लोग समझिए 57 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1.31, यही है बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, खगोलीय दूरदर्शक के सामान्य समायोजन में नई नली की लंबाई होती है, यानी कि जो खगोलीय दूरदर्शक होता है, खगोलीय दूरदर्शक, उसके जो समायोजन में नली की जो लंबाई होती है वो कितना होती है? ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? जी हाँ, फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकस ऑफ जो दूसरा ऑब्जेक्ट रहता है वो, तो उनकी जो लंबाई होती है वो कितना होती है? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा FO + FE, FO + FE। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, वन विक्षेपण क्षमता होती है, वन विक्षेपण क्षमता होती है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू ई अपॉन म्यू भी -1, राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? बिल्कुल 60 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा I इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा पे पावर 4, जी हाँ, परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, AZX प्रारंभिक होता है, माध्यम में ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये शायद माध्य क्या कुछ लिखा हुआ रहेगा, आप लोग बोले तो क्या है? AZX, A है, Z है, X है, तो ये जो है इसमें जो है, ओ सॉरी देखिए मान लेते हैं ये सोडियम है और यहाँ पर ये क्या बताता है? परमाणु संख्या, ये एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या बताता है, और ये जो है परमाणु संख्या बताता है। जैसे कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और यहीं पे इसका द्रव्यमान संख्या जो वो कितना होता है दोस्तों? वो 23 होता है, और जेड यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर दोस्तों होता है 11, और द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर जो है वो होता है 23, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें ए जो है वो क्या दर्शाता है? बिल्कुल 61 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु संख्या, सॉरी ए हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। देखिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ए जो है वो द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है, मास नंबर, जेड जो है वो परमाणु संख्या को दर्शाता है, और सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और मास नंबर 23 है, तो क्या दर्शाता है? द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है वो द्रव्यमान संख्या दर्शाता है। मैंने भी इस क्वेश्चन में शायद गलत करी थी, इसलिए अभी आपको थोड़ा गलत बता रहे थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक U बराबर होता है, जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जी हाँ, 1.6605 into 10 पे पावर -27 kg, जी हाँ, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1.6604 into 10 पे पावर -27 kg। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को अगर आप लोग, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, n इज इक्वल टू n नॉट। ये क्वालिटी थोड़ा दिख नहीं रहा है यार, पता नहीं क्या है, 63 वाला क्या होगा? इसका राइट आंसर लेकिन यही होगा। किसी के पास अगर है तो प्लीज कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, तो इसको मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है। अब कोई किसी बच्चे ने ही भेजी है, अब मैं तो बहुत दूर हूँ, किसी बच्चे ने ही इसको भेजी है, पता नहीं किसी बच्ची ने भेजी है। हाँ चलिए 63 का छोड़िए, 64 में चलते हैं हम लोग। 64 भी नहीं दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सही है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सही है? 64 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका भी हमको क्लियर नहीं दिख रहा है। 11000011 दिया हुआ, लेकिन क्या है? प्लीज 64 63 अगर आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर है तो इस नंबर पे 62 87, मैं नंबर अच्छे से लिख देता हूँ, 62 87 11
3760 इस नंबर पे आपको गिरना है। 37 है ये, ठीक है, 3760 62 87 11 3760 इस नंबर पे आपको प्लीज सेंड करना है अगर क्वेश्चन क्लियर है तो। अब 65 नंबर देखिए, आंसर को देख लीजिए आप लोग। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर होता है, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर होता है। 65 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर हमको लगता है 5 बराबर होगा 2π-1 शायद, मुझे अब कंफर्म नहीं मालूम है क्योंकि देखिए दिख नहीं रहा है क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, कितना होता है? 66 का जो राइट आंसर है बिल्कुल इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी होगा, एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक मेगा इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, हाँ सॉरी आ गया, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 66 का वो हो जाएगा 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 67, सोडियम का कार्यफलन होता है। 67 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जी हाँ 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन रह गया, कहां चले गया कुछ क्वेश्चन, 1 सेकेंड दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 नहीं है, 68 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, और 69 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, और 70 का जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये चीज आप ध्यान रखिएगा, 68 का डी, 68 का क्या हो जाएगा डी, और 69 का बी, और 70 का ए। लेकिन ये क्वेश्चन का है मुझे मिल नहीं रहा, आप लोग जरूर भेजिएगा। और एक चीज, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार रहेगा, इसका भी सॉल्यूशन बहुत जल्द हम लोग लेके आएंगे। फिलहाल आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको पूछा जाने वाला। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, 1 2 3 ले लिए, अब इसका लीजिए, 1 2 3 ले लिए, अब इसका लीजिए, 1 2 3 ले लिए, अब इसका लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में 1 2 3 दुगुना क्वेश्चन पूछा गया ना, इसलिए क्वेश्चन बहुत है। 1 2 3 तो ले लिए। बाय द वे थैंक यू, अगर चैनल पे पहली बार है प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर आपको फिजिक्स का बिल्कुल पूर्ण रूप से, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वालिटी खराब है, लेकिन जैसे 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका संपूर्ण आंसर की कराया गया है। आंसर आपको सारा मिल गया, एक क्वेश्चन डाउट था क्वेश्चन नंबर 40, वो आप लोग बताइएगा। और जिसके पास भी क्वेश्चन पेपर है वो मेरा ऑफिशियल, सॉरी जो नंबर मैंने आपको दिया है कोई ऑफिशियल नहीं है, उसी पे आपको सेंड करना है। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग को यहाँ पर इसी तरीके से तैयारी कराई जाती है, इसलिए चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं, जो भी बच्चे पहली बार आए प्लीज एक बार जरूर जाके चैनल को देखें, और आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर अच्छे से तैयारी कराई जाती है। लगभग मुझे लगता है 29 या 30 क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, जो कि मैंने आपको कहा था कि पूछेगा और पूछा भी। चलिए फिर मिलेंगे ऑडियो में, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है आपका तनु क्लास है, उस पर जाकर क्वेश्चन आंसर लगाइए। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है, इसलिए जरूर जुड़ाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद,